चाहता हूं कि अपनी थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता दूं। व्यवहारिक रूप में निजी जीवन में मैं धार्मिक नहीं रहा कभी। मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति था और औपचारिक पूजा पाठ में मेरा कभी विश्वास नहीं रहा। और मैं चूंकि पैदा होने के बाद जब थोड़ा भी होश संभाला तो बिना कबीर को पढ़े मैं कबीरपंथी था, बिना बुद्ध को पढ़े मैं बुद्धिस्ट था। और उपनिषदों का अध्ययन मैंने किया, चूंकि मैं बाद में फिलॉसफी का स्टूडेंट रहा। तो उपनिषदों को पढ़ने के पहले जो औपनिषदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है, जो उसका निकष है, जो सारांश है, मुझे लगता था कि वो मेरे जीवन के बहुत करीब है। तो और मैं उस पूर्वांचल की धरती से हूँ जहाँ कहा जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो इस लिहाज से मैं कभी मंदिर वंदिर नहीं गया और व्यक्तिगत जीवन में मैं उन भाग्यशाली लोगों में हूँ जिन्हें कभी अपने लिए कुछ याचना करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसका कारण या तो यह रहा हो कि मैंने महत्वाकांक्षाएं उस तरह की नहीं पाली जिसके लिए दंड फंद की आवश्यकता होती है, या जो मिल गया उसी में संतुष्ट होकर के और स्वांतः सुखाए अपना दायित्व निर्वहन करता रहा। तो इन परिस्थितियों में मैं पला बढ़ा और कभी भी मंदिर वंदिर जाने में बहुत ज्यादा मेरी आस्था नहीं थी। लेकिन वर्ष 1998 में मैं सीओ सिटी मथुरा बना। मेरी वहां पोस्टिंग के पहले एक लूट की बड़ी घटना हुई थी और जो एसएसपी साहब थे, मैं लखीमपुर खीरी में पोस्ट था, किसी ने तारीफ कर दी तो उन्होंने मेरी पोस्टिंग कराई थी बड़े विश्वास के साथ। यद्यपि मैं मथुरा जाना नहीं चाहता था। जब मैं वहां पहुंचा तो पता चला कि वहां हर महीने बड़ी बड़ी लूटें हो जाती हैं चांदी वालों के साथ। और वो 10-20 लाख से लेकर करोड़ों तक की होती थी। तो मुझे लगा कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। लेकिन एसपी साहब ने कहा कि तुम तनाव मत लेना, केवल प्रयास करो और खुलेगी ठीक है, नहीं खुलेगी तो इस जिले की थोड़ा नीयत रही है कि मुकदमे कम खुलते रहे। तो मैंने 10 दिन तक बहुत अथक परिश्रम किया। डेली 8-10 अच्छे बदमाश उठवाते थे जगह जगह से और मैं खुद जो है उनसे हर तरीके से पूछताछ करता था। जो पुलिसिया तरीका है, जो गैर पुलिसिया तरीका है, दोनों तरीकों से पूछताछ करता रहा। और एक मोटा रजिस्टर करीब 100 पेज का अपराधियों से पूछताछ का मेरा तैयार हो गया। लेकिन उस घटना के बारे में जो मेरे वहां पहुंचने के करीब 25 दिन पहले हुई थी वो खुली नहीं। उसका कितनी बड़ी लूट थी? जो एक आरके ज्वेलर्स है मथुरा के, उनके साथ लूट हुई थी और 10.5 लाख रुपए उन्होंने लूट में लिखाया था, जो कुछ ज्यादा था। बाद में जब खुलासा हुआ तो पता चला कि कुछ ज्यादा अमाउंट था। और हमने 100 से अधिक अच्छे क्रिमिनल्स लुटेरों को उठा करके पर्सनली हैंडल किया, हर तरीके से मतलब ठोक बजा के देख लिया, लेकिन कोई क्लू उस घटना के संबंध में नहीं मिल पाया। मुझे लगा 10-12 दिन बाद कि मैं असहाय सा हो रहा हूँ। और चूंकि मैं बहुत संवेदनशील पुलिस अधिकारी रहा तो जब कोई घटना हो जाती है तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ा अपराध बोध होता है और उधर से गुजरने में शर्म आती है जिस इलाके में घटना होती है, जब तक वो घटना खुले न। तो धीरे धीरे मुझे बड़ी उम्मीद थी और मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता था, क्योंकि जहां जहां मैंने नौकरी की थी लोगों का बड़ा स्नेह मिला था और लोग सोचते थे कि कोई जादू की छड़ी हमारे पास है और मैं घटनाएं खोल देता हूं। लेकिन मैं बिल्कुल असहाय हो गया और मुझे मथुरा गए हुए 10 दिन हुए थे। मैं एक होटल में तब तक रुका था क्योंकि आवास खाली नहीं हुआ था। एक दिन रात को 1:30 बजे के आसपास गश्त में मैं द्वारिकाधीश मंदिर के सामने से निकल रहा था और चूंकि मैं मंदिर वंदिर जाता नहीं था तो वहां भी नहीं गया था। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, एकाएक जैसे मैंने मंदिर देखा, मैंने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको। मंदिर बंद था, कपाट बंद थे, गाड़ी आगे बढ़ गई थी, बैक हुई। हमने कहा गेट के सामने खड़े करो। मैंने जिप्सी का गेट खोला और द्वारिकाधीश मंदिर की ओर मैंने नजर घुमाई और बहुत अशिष्ट शब्दों में मैंने एक चुनौती देते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, जब आप मनुष्य रहे तो आप जानते ही हो कैसे थे, नटवर लाल थे, और जब आप देवता बन गए तो देश में सेल टैक्स की चोरी करने वाले, इनकम टैक्स की चोरी करने वाले, बड़े बड़े नंबर 2 के काम करने वाले लोग करोड़ लाखों की संख्या में आते हैं, आपका दर्शन करते हैं। मैं 3 दिन रहूं या 3 साल, अगर 24 घंटे में हमारी ये लूट न खुली तो आप मेरे दर्शन से वंचित रह जाओगे और केवल वही नंबर 2 के लोग आपका दर्शन करते रहेंगे और आप उनके दर्शन करते रहना। एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी के फ्रस्ट्रेशन की पराकाष्ठा कह लीजिए शब्दों में थी, या अचेतन में आस्था की पराकाष्ठा भी रही होगी। मैं भी बिल्कुल असहाय सा था। मुझे लग रहा था सारे जितने भी नॉन
अननोन क्रिमिनल्स थे वो सब उठ गए और कहीं कोई क्लू नहीं निकला। जो इंस्पेक्टर्स था वो हैबिचुअल था, उसे पता था कि मथुरा में हर महीने 1-2 लूट होती है और कुछ दिन बाद लोग भूल जाते हैं। बाद में अर्जी फर्जी दाएं बाएं जैसे भी है खुल जाती थी और बिना रिकवरी के केस समाप्त हो जाता रहा होगा। तो इंस्पेक्टर मुझसे कहता था कि सर आप इतना परेशान क्यों हैं, केस खुलना होगा तो खुल जाएगा, नहीं खुलना होगा तो बहुत से मुकदमे हैं यहाँ नहीं खुले। तो मुझे लगा कि लेकिन मैं चूंकि दिल से काम करता हूँ और दिमाग से कम करता हूँ, मुझे अपराध बोध होता है घटना हो जाने पे या लोगों से नजर मिलाने में शर्म आती है जब तक घटना खुल नहीं जाती। और शुरुआती दौर था तब तक कोई पहचान भी नहीं थी उस जनपद में। तो इस तरह से आप मेरी उस मनोदशा को समझिए और उसी मनोदशा में मैंने बहुत गलत तरीके से, वो शब्द अच्छे नहीं थे, मैं उन्हें पब्लिकली नहीं कह सकता हूँ, तो जितना कुछ मैंने कहा इसके बाद मैं जिप्सी में बैठा बिना हाथ जोड़े वहां से निकल गया और 2:30-3 बजे तक गश्त करता था। फिर अपने होटल पहुंचा, सोया और प्रतिदिन मैं 8-10 बदमाश उठवाता था। टीमें मैंने बना रखी थी और अगले दिन बिरला मंदिर एक चौकी है जो गोविंद नगर और वृंदावन के बीच में, तो वहाँ 7-8 कमरे थे, तो वहाँ बदमाशों को रखा जाता था और मैं 10 बजे पहुंच के उनसे पूछताछ शुरू करता था। तो 3-4 घंटे लगातार मैं पूछताछ करता था। ये लगभग 10 दिनों से प्रक्रम चल रहा था। तो उस दिन भी 5-7 बदमाश वहाँ रखे गए थे, मैं उनसे पूछताछ कर रहा था। तो सेठ से सूचना आई, उस जमाने में मोबाइल नहीं होते थे। सेठ से सूचना आई कि साहब आप अर्जेंट एसएसपी साहब के बंगले पे बात कर लीजिए। तो सामने एक गायत्री प्रेस की पुस्तक की दुकान थी, उसी में पीसीओ भी था। मैं उस पीसीओ पे गया और मैं एसएसपी बंगले का फोन मिला करके मैंने टेलीफोन ड्यूटी से बात की। तो उसने कहा सर आपके कोई बहुत करीबी दिल्ली से आपसे अर्जेंट बात करना चाहते हैं और आपके होटल का नंबर उनको दे दिया गया है। फिर मुझे तत्काल लगा कि दिल्ली में मुझे जानने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मेरी नई नौकरी थी और उस जमाने में न सोशल मीडिया था न मोबाइल थे, तो और मेरा कोई ऐसा परिचित नहीं था जो दिल्ली में हो। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से लगा कि हो न हो उसी घटना के बारे में कोई बताना चाहता है। एक संस्कृत का श्लोक है, कामी सर्वत्र स्वाम पश्यति, जैसा आदमी की इच्छा होती है वैसा ही दिखता है। हाँ, तो उस लिहाज से मैं तुरंत गाड़ी में बैठा और बहुत तेज रफ्तार में 7-8 मिनट में होटल मानसरोवर में रुका था, वहां पहुंच गया। तो जब मैं रिसेप्शन पे पहुंचा तो वहां एक महिला थी रिसेप्शन पे, उसने बताया कि आपके लिए बार बार फोन आ रहा है। तब तक फिर घंटी बज गई, तो मैंने फोन सीधे उठा लिया। तो उसने बड़ी कड़क आवाज में कहा कि सीओसीटी बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ बोल रहा हूँ। तो कहा अपनी लूट खोलोगे? मैंने कहा कौन सी लूट, क्योंकि मथुरा में कई लूटें थी। तो उसने कहा कि 2 अप्रैल वाली। तो हमने कहा तुम कौन हो? कहा मैं उस घटना का मुख्य अभियुक्त महावीर बोल रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा कि मुझे क्यों बताना चाहते हो अगर तुम मुख्य अभियुक्त हो? तो उसने कहा कि देखो मुझे तो तुम पकड़ नहीं पाओगे, मेरे ऊपर 20,000 का इनाम हरियाणा सरकार से है, दिल्ली पुलिस भी मुझे तलाश रही है, तो मुझे पकड़ना संभव है। लेकिन आज मेरे साथ एक हादसा हो गया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे अलावा जितने अपराधी इस घटना में हैं आप उन्हें पकड़ लो। अच्छा। और आपको 8-9 लाख की रिकवरी हो जाएगी, असलहे मिल जाएंगे। और मैंने करीब 3 महीने पहले गुड़गांव से किसी डॉक्टर अरोड़ा का अपहरण किया था, तो 30 लाख लेकर के मैंने अरोड़ा को छोड़ दिया था, लेकिन उनकी होंडा सिटी कार रख ली थी। उसमें मैं एक अलग नंबर प्लेट डाल के चला रहा था। और आज सुबह करीब 6 बजे के आसपास मेरे दोस्त जो थे घटना में साथी, वो मेरे घर आए और अब तक की घटनाओं में 50% मैं लेता था, 50% में शेष पूरी टीम लेती थी। तो इस मथुरा वाली लूट में भी मैंने 50% लिया था। तो उसने कहा बड़े टेढ़ी आवाज में जैसे अपराधी बोलते हैं कि बनिया ने कितना लिखाया? हमने कहा कि 10.5 लाख लिखाया। तो उसने कहा कि नहीं वो इनकम टैक्स का चक्कर होगा, वो लूट 13.5 लाख की थी। क्या पता, बड़ा ईमानदार। हाँ, तो उसने कहा कि मैं पहले जो है वो 6.5 लाख रुपए ले आया था। अच्छा। आज सुबह मेरे साथी आए, मेरे साथ मारपीट किए और मुझे 1/6 दे करके शेष पैसा छीन के ले गए और वो होंडा सिटी कार भी ले गए। तो अगर मैं पता बता रहा हूँ, आप दबिश दो, वो मिल जाएंगे। केस वो जो गुड़गांव वाला केस है डॉक्टर अरोड़ा वाला, वो भी उन पे खोल देना, उसकी गाड़ी की रिकवरी उनसे दिखा देना। अच्छा। तो हमने उससे एड्रेस पूछा तो बताया कि ओल्ड जेनू कैंपस के पीछे दिल्ली में बेरसराय नाम का गांव है, जहां एक जट्टो नाम की महिला रहती हैं, उनके 4 फ्लैट हैं। फ्लैट नंबर 2 में एक एसपीजी का कमांडो है अरविंद संधू, जो पीएम सिक्योरिटी में है, वो भी इस लूट में था। अच्छा। वो रहता है।
और उसी के यहाँ ये सब रात को मिलेंगे। और मैंने कहा है कि पकड़वाऊंगा तो ये आज तो मिल जाएंगे, इसके बाद सब तितर बितर हो जाएंगे, फिर मिल नहीं पाएंगे। और पता नहीं क्यों मुझे लगा कि बिल्कुल सही बता रहा है, और मुझे लगा कि ये कृष्ण भगवान का, द्वारिकाधीश का कुछ चमत्कार है। वो जो चेतावनी दी थी उसे कितनी देर हो गई थी? मुश्किल से उसके बाद 12-14 घंटे हुए थे, जल्दी और कम हुए थे, क्योंकि 10:30 बजे के आसपास तो उसने मुझे बता दिया, और रात को 1:30 बजे के आसपास की। भगवान भी डरते हैं क्या इंसानों से? हो सकता है भक्तों से डरते हो। तो फिर इसके बाद मैंने एसएसपी साहब को बताया और फोर्स लिया, और उस व्यापारी को भी साथ में लिया, ताकि जो रिकवरी हो उसकी आंख के सामने हो, और एक पुलिस के प्रति विश्वास पैदा हो कि जितनी रिकवरी हुई उतनी दिखाई गई। तो फिर हम लोग दिल्ली जो है शाम को 4 बजे तक पहुंच गए। लोकेशन को लोकेट किया, लोकल पुलिस की एक चौकी थी, वहां संपर्क किए, तो वहां एक दीवान जी थे, उन्होंने कहा साहब आप 10:30 बजे रात आना, हम चल के पकड़वा देंगे। रात को 10:30 बजे हम लोग गए, तो अंदर बैठ करके वो क्रिमिनल शराब पी रहे थे, और नाक करते ही उन्होंने दरवाजा खोला। उन्हें शक नहीं था कि पुलिस होगी, और फिर हम लोगों ने घेर लिया। 9,80,000 रुपए, एक रिवॉल्वर, एक पिस्टल, और होंडा सिटी कार, और 5 अभियुक्त वहां से मिले। और फिर मैं अगले दिन द्वारिकाधीश मंदिर गया। मैंने कहा कि प्रभु आपको ऐसी नटवर लाल नहीं कहा जाता, और व्यक्तिगत रूप से माने मूर्ति पूजा में आस्था न होने के बावजूद आपकी इस शक्तिपीठ में जो ऊर्जा है, मैं उसको हृदय से स्वीकार करता हूं। और मैं जब जब इधर गुजरूंगा या आऊंगा, तो भले मैं दुनिया के किसी मंदिर न जाऊं, लेकिन यहाँ मत्था जरूर टेकूंगा। क्या बात। और उसके बाद अभी भी आज तक मैं लगभग 16-17 साल बनारस में रहा सेवा में। 5 साल सीओ सिटी रहा, 1.5 साल एसपी सिटी रहा, 2.5 साल एसटीएफ में रहा, 3-3.5 साल एटीएस में रहा, चंदौली रहा। मैंने करोड़ों लोगों के बाबा विश्वनाथ के दर्शन कराए, क्योंकि क्षेत्राधिकारी पुलिस अफसर जिम्मेदारी थी, लेकिन मैं बहुत दर्शन किया नहीं। और इसी तरह के उसका कारण यह था कि अंदर से मुझे लगता था कि खुली आंखों से जब हम देखना चाहते हैं, वो ज्यादा बेहतर बंद आंखों से दिखता है। तो इस मैं चाहता हूं कि अपनी थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता दूं। व्यवहारिक रूप में निजी जीवन में